नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई 2000 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 3100 रुपये हो जाएगी। हमसे पूछ के रहा है, टाइम पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया? हमें प्रिंसिपल दिया 2000 रुपये। हमें प्रिंसिपल कितना दिया? 2000 रुपये। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट कितना दिया? 3100 रुपये। हमें अमाउंट कितना दिया? 3100 रुपये। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 11% वार्षिक दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहे टाइम। हमसे पूछ क्या रहे? हमसे पूछ रहे हैं टाइम। हमसे क्या पूछ रहे हैं? टाइम पूछ रहे हैं। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 11% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 11% ब्याज मिलेगा। तो देखिए अगर हमें टोटल ब्याज प्रतिशत पता चल जाए तो हम उस टोटल ब्याज प्रतिशत में रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाग देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। यानी हमें सबसे पहले टोटल ब्याज प्रतिशत निकालना होगा। अब देखिए टोटल ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए हमें यहाँ टोटल ब्याज निकालना होगा। अब देखिए ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो देखिए 3100 रुपये में से 2000 रुपये माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1100 रुपये। ये हमारा हो जाएगा 1100 रुपये। यानी ब्याज टोटल कितना मिला? 1100 रुपये का। अब देखिए हम यहाँ ब्याज को अगर प्रतिशत में काउंट करेंगे तो 1100 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पर? 2000 रुपये पर। गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा ब्याज प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। हम यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। अब देखिए 110 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 55%। यानी यहाँ से हमारा टोटल जो है ब्याज प्रतिशत में कितना निकल के आ गया? 55% निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। हमसे टाइम पूछ रहे थे तो हम यहाँ से टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल ब्याज प्रतिशत में हम भाग देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। हम इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से जाएगा 5 बार में। यानी यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया? 5 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 5 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं। उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 6500 रुपये की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर क्या है? हमसे पूछ कर धनराशियों के बीच अंतर पूछ रहे हैं। तो देखिए अंतर निकालने के लिए हमें सबसे पहले धनराशि निकालना होगा। अब देखिए हम धनराशि कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्वेश्चन में टोटल धनराशि दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष जो है 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया जा रहा है। पहला हिस्सा जो है, पहला हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और दूसरा हिस्सा 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया जा रहा है। अब देखिए अगर हमें ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए तो हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? दोनों राशि का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल राशि कितना दिया? टोटल राशि हमें क्वेश्चन में 10,000 रुपया दिया है। टोटल राशि हमें क्वेश्चन में 10,000 रुपया दिया और टोटल ब्याज कितना दिया हुआ है? टोटल ब्याज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल ब्याज दिया हुआ है 6500 रुपया। टोटल ब्याज दिया है 6500 रुपया। और हमें टाइम कितना दिया? हमें टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया? हमें टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष का। हमें टाइम दिया है 5 वर्ष का। तो देखिए हम यहाँ से ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 वर्ष में कितना ब्याज मिला है? 6500 रुपये का। और यहाँ ब्याज जो काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज बराबर मिलता है। तो देखिए 5 वर्ष में 6500 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा होगा? एक वर्ष में 1300 रुपये का ब्याज मिल रहा है। एक वर्ष में 1300 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा कितने पर? 10,000 रुपये पर। गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। हम इस 2 जीरो से 2 जीरो को काट सकते हैं। यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया? 13% निकल के आ गया। अब देखिए ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आ गया? 13% निकल के आ गया। तो हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे
तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दोनों राशि का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए हम यहाँ 13% में से 10% माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3%। यहाँ अगर हम 15% में से 13% माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2%। हम यहाँ प्रतिशत इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ रेशियो निकालेंगे तो हमारा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आ गया दोनों राशि का 3:2, यानी पहला राशि अगर 3 यूनिट होगा तो दूसरा राशि कितना होगा 2 यूनिट। तो देखिए यहाँ से टोटल राशि कितना होगा, यहाँ से टोटल राशि होगा 5 यूनिट। टोटल राशि कितना होगा, टोटल राशि होगा 5 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया, टोटल राशि दिया हुआ है 10,000 रुपये, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10,000 रुपये दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2,000 रुपये। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2,000 रुपये। और हमसे पूछ क्या रहे, दोनों राशियों के बीच का अंतर। अब देखिए पहला हिस्सा अगर 3 यूनिट है तो दूसरा हिस्सा कितना है 2 यूनिट। यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ अंतर हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 2,000 रुपये, यानी हमारा अंतर क्या निकल के आ गया, अंतर हमारा क्या निकल के आ गया, अंतर निकल के आ गया 2,000 रुपया। अंतर क्या निकल के आ गया, 2,000 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2,000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपये है तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी। हमसे पूछ के रहे 4 वर्ष बाद का अमाउंट पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि मूलधन जो है 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपये हो जा रहा है। यानी यहाँ में क्वेश्चन में अमाउंट क्या दिया, यहाँ में अमाउंट दिया हुआ है 12,000 रुपया, यहाँ में अमाउंट दिया हुआ है 12,000 रुपया। टाइम कितना दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। टाइम कितना दिया 3 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% वार्षिक। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% वार्षिक। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज हम चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट करते हैं तो देखिए 1 वर्ष के अंत में ब्याज काउंट करके और उस ब्याज को हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, अमाउंट निकल के आता है। वो अमाउंट आगे के समय के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। यानी हमें 3 वर्ष के अंत का अमाउंट दिया हुआ है तो ये अमाउंट जो होगा आगे के समय के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, चौथे वर्ष के अंत का अमाउंट पूछ रहे हैं। तो देखिए ये चौथे वर्ष के लिए हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 12,000 रुपये हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 12,000 रुपये हो जाएगा। और यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, देखिए 3 वर्ष और 4 वर्ष के बीच का गैप कितना है, 1 वर्ष, यानी टाइम हो जाएगा 1 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% वार्षिक। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% वार्षिक। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए 1 वर्ष में 12% की दर से सीआई कितना मिल जाएगा, प्रिंसिपल का 12% सीआई मिल जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपये है। 12,000 का अगर हम 12% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1,440 रुपये। और हमसे पूछ के रहे अमाउंट पूछ रहे। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो देखिए 12,000 रुपये में अगर हम ऐड करेंगे 1,440 रुपया तो ये हमारा हो जाएगा 13,440 रुपया। यानी यहाँ से 4 वर्ष के अंत का अमाउंट क्या निकल के आ गया, 13,440 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 13,440 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है देख राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्षों में 2190 रुपये और 5 वर्षों में 2409 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो वार्षिक ब्याज दर है। हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 4 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया हुआ है। 4 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट कितना दिया, हमें अमाउंट दिया हुआ है 2190 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया हुआ है। 5 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2409 रुपया दिया हुआ है। हमें कितना दिया, 2409 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट करते हैं तो पहले साल ब्याज को काउंट करके हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो हमारा अमाउंट निकल के आता है। वो अमाउंट आगे के समय के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो देखिए 4 वर्ष के अंत का हमारा अमाउंट दिया हुआ है
और हमें 5 वर्ष के अंत का अमाउंट दिया हुआ है, तो देखिए ये जो 4 वर्ष के अंत का अमाउंट होगा आगे के समय के लिए क्या बन गया होगा, प्रिंसिपल बन गया होगा। और 4 वर्ष और 5 वर्ष के बीच गैप कितना है, 1 वर्ष का है, यानी यहाँ हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2190 रुपया, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 2409 रुपया, और यहाँ टाइम क्या है 1 वर्ष का है। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए ब्याज निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। तो देखिए 2409 रुपया में से अगर हम माइनस करेंगे 2190 रुपया, तो ये हमारा हो जाएगा 219 रुपया। अब देखिए यहाँ जो है 1 वर्ष में 219 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 2190 रुपया पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं, 219 से 219 काट सकते हैं, यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 10% वार्षिक निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10% वार्षिक निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन है, ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेले 40 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए हम यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 8 दिन, दूसरा समय क्या दिया 40 दिन, तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 8 और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 40 यूनिट, हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 40 यूनिट। अब देखिए 40 यूनिट काम जब a प्लस बी, 40 यूनिट काम जब a प्लस बी कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 8 दिन का समय लग रहा है। और 40 यूनिट काम जब c अकेले कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 40 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए यहाँ से हम इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी 8 दिन में 40 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 5 यूनिट। और c जो है 40 दिन में 40 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ए का जो इफिशियंसी होगा, इसका मतलब होगा कि ए का जो इफिशियंसी होगा वो किसके बराबर होगा, बी प्लस सी के इफिशियंसी के बराबर होगा। ए का जो इफिशियंसी होगा वो किसके बराबर होगा, बी प्लस सी के इफिशियंसी के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ हमें सी का इफिशियंसी पता है 1 यूनिट और ए प्लस बी का इफिशियंसी पता है 5 यूनिट। ए प्लस बी का हमें इफिशियंसी पता है 5 यूनिट और हमें सी का इफिशियंसी पता है 1 यूनिट। हमें सी का इफिशियंसी पता है 1 यूनिट, तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि ए का जो इफिशियंसी होगा, हम यहाँ से मान सकते हैं कि ए का जो इफिशियंसी होगा वो 3 यूनिट होगा। तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बी का इफिशियंसी हो जाएगा 2 यूनिट। तब जाके हम 3 + 2 करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए ए का जो इफिशियंसी है वो किसके बराबर है, बी प्लस सी की इफिशियंसी के बराबर है। अब देखिए ए का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट है, बी का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट, और सी का इफिशियंसी कितना है, 1 यूनिट। यानी 2 + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमसे पूछ रहे कि बी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए बी अगर टोटल काम करेगा 40 यूनिट, बी अकेले अगर टोटल 40 यूनिट काम करेगा तो बी का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट इफिशियंसी के साथ कितना समय लग जाएगा, 40 यूनिट काम करने में 20 दिन का समय लग जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में अब वे कितने दिनों का समय लेंगे। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को MDH फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद। अब देखिए 9 दिन काम कर लेंगे तो शेष काम कितना बच जाएगा। 40 पुरुष जो है 18 दिन में पूरा काम कर रहे थे, 9 दिन काम कर लेंगे तो शेष काम कितना बच जाएगा। शेष काम बच जाएगा 40 पुरुष का 9 दिन का शेष काम बच जाएगा। अब देखिए इस शेष काम को करने के लिए 5 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। यानी पहले से 40 पुरुष काम कर रहे थे, 5 और शामिल हो जाएंगे तो कितने हो जाएगा, 45 पुरुष हमने मान लिया कि इस काम को D दिन में कर रहे हैं। अब देखिए हम इस इक्वेशन से D का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 से 45 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से 40 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में। यानी यहाँ से D इक्वल टू क्या निकल के आ गया, D इक्वल टू निकल के आ गया 8। यानी शेष काम को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, 8 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 8 दिन निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 पाइप डी और ई अकेले अकेले एक टंकी को क्रमशः 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 26 घंटा, दूसरा समय क्या दिया 78 घंटा। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 26 और 78 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 78 यूनिट। हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 78 यूनिट। अब देखिए 78 यूनिट पानी जब डी भर रहा है, 78 यूनिट पानी जब डी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 26 घंटा का समय लग रहा है। 78 यूनिट पानी जब ई भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 78 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए यहाँ से हम इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए डी जो है 26 घंटा में 78 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा 3 यूनिट। और ई जो है 78 घंटा में 78 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा 1 यूनिट पानी भर रहा होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को डी और ई को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में यानी 78 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा, हमसे समय पूछ रहा है। तो देखिए डी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है और ई जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है। तो दोनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे 4 यूनिट। अब देखिए 4 यूनिट इफिशिएंसी के साथ 78 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 78/4 घंटा का समय लग जाएगा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 39 बार में, और 4 2 से जाएगा 2 बार में 39/2 घंटा। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 19 सही 1/2 घंटा। 19 सही 1/2 घंटा। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 19 घंटा और 1/2 घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 मिनट। यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ गया, दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 19 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर एक टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनोज जो है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनोज जो है 4 मिनट में, मनोज जो है 4 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है, 5 लीटर पानी निकाल रहा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि मनोज जो है 1 मिनट में कितना पानी निकाल सकते हैं, 1 मिनट में 5/4 लीटर पानी निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में स्वाति के बारे में दिया हुआ है, कि 5 मिनट में कितना पानी निकाल सकती है, 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकाल सकती है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना पानी निकालेगी, 1 मिनट में कितना पानी निकालेगी 4/5 लीटर पानी निकालेगी। अब देखिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि दोनों मिलके मनोज और स्वाति दोनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भर पाएंगे, दोनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भर पाएंगे। मनोज जो है 5/4 लीटर पानी भरेगा और स्वाति जो है 4/5 लीटर पानी भरेगी। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25, ये हमारा हो जाएगा 16, 25 में 16 ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 41/20 लीटर, ये हमारा हो जाएगा 41/20 लीटर। अब देखिए 41/20 लीटर पानी भरने में कितना समय लग रहा है दोनों को, 1 मिनट का। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 205 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। हमसे पूछ रहे हैं 205 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम इसमें अगर 41/20 से भाग देंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये 41 से चला जाएगा 5 बार में, और ये हमारा 20 ऊपर चला जाएगा। तो 20 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 मिनट। यानी कितना समय लग जाएगा, 100 मिनट का समय लग जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया, 100 मिनट निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कार 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटों में तय करती है। यदि इसकी चाल को 27 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा दिया जाता है तो कार द्वारा इसी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए हमसे पूछ के रहा समय पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में कार का हमें स्पीड क्या दिया,
कार का हमें स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर घंटा और बाद में स्पीड को 27 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए बाद का स्पीड क्या हो जाएगा, 54 में 27 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 81 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए दोनों स्पीड से बराबर दूरी तय किया जा रहा है, यानी डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा डिस्टेंस सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होता है। तो देखिए डिस्टेंस सेम है तो हम यहाँ स्पीड का रेशियो निकालेंगे, हम यहाँ स्पीड का रेशियो निकालेंगे। जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा, देखिए हम इसे अगर 27 से काटेंगे तो ये 27 से जाएगा 2 बार में, और इसे अगर 27 से काटेंगे तो ये 27 से जाएगा 3 बार में। किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर घंटा कट जाएगा, यानी स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया, 2:3 निकल के आ गया। तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होगा, यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यानी पहले जो है 54 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उस दूरी को तय करने में अगर 3 यूनिट समय लग रहा होगा तो अब कितना समय लग रहा होगा, 2 यूनिट का। और हमें क्वेश्चन में देगी पहले जो है 3 घंटा का समय लग रहा है, यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3 घंटा दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। यानी उसे कितना समय लगेगा, 2 घंटा का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 कारों की गति 1:2:3 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, समय का रेशियो पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि तीनों कार द्वारा समान दूरी तय की जा रही है, यानी यहाँ भी डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ है। तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होगा, यानी टाइम का रेशियो होगा 1/1:1:2:1/3। अब देखिए ये जो हमारा रेशियो निकल के आया वो हमारा फ्रैक्शन में निकल गया है, तो हम इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बट्टे में है हम उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से हम सभी जगह गुणा करेंगे। तो देखिए 1, 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ 6 से गुणा करेंगे, हम यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। हम यहाँ अगर 6 से गुणा करेंगे तो 2 से 6 कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। हम यहाँ अगर 6 से गुणा करेंगे तो 3 से 6 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी यहाँ से समय का रेशियो क्या निकल के आ गया, 6:3:2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6:3:2। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।